नमस्कार दोस्तों, आज 16 जनवरी 2023 देश दुनिया की सभी बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके लिए। तो फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर हर रोज देख सके। तो शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आपको बता दें दोस्तों, नेपाल के पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए विमान हादसे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जो विमान क्रैश हुआ इनमें 5 भारतीय नागरिक भी सवार थे। हवाई अड्डा प्राधिकरण के मुताबिक नेपाल में पोखरा हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना में 53 नेपाली, 5 भारतीय, 4 रूसी, 1 आयरिश, 2 कोरियाई, 1 अर्जेंटीना और 1 फ्रांसीसी नागरिक सवार थे। नेपाली आर्मी के प्रवक्ता रति कृष्ण प्रसाद भंडारी के मुताबिक दुर्घटना स्थल से अब तक 40 शवों को निकाला जा चुका है। विमान में 68 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य समेत कुल 72 लोग सवार थे। इनमें 2 बच्चे, 6 महिलाएं और बाकी पुरुष थे। काठमांडू से पोस्ट से यति एयरलाइंस के प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौला ने बताया कि विमान पुरानी हवाई अड्डे और पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, राज्यसभा सांसद और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने रविवार को सरकार पर न्यायपालिका पर कब्जा करने का प्रयास करने का आरोप लगाया और कहा कि वह ऐसी स्थिति पैदा करने की पूरी कोशिश कर रही है जिसमें राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग दूसरे अवतार में आ जाए। 74 वर्षीय सिब्बल ने कहा कि केशवानंद भारती के फैसले में प्रतिपादित मूल संरचना सिद्धांत वर्तमान समय में बहुत महत्वपूर्ण था और सरकार को खुले तौर पर यह कहने की चुनौती दी कि क्या यह त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने इस तथ्य को समायोजित नहीं किया है कि उसके पास उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों पर शब्द नहीं है। सिब्बल ने पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि ऐसी स्थिति पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जिसमें राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग को एक बार फिर से उच्चतम न्यायालय में एक और अवतार में परखा जा सके। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि भारत एक मजबूत रक्षात्मक मुद्रा बनाए हुए है और वास्तविक नियंत्रण रेखा के रूप में जाने आने वाली भारत चीन सीमा पर किसी भी आकस्मिकता के लिए तैयार है। कर्नाटक के बेंगलुरु में वार्षिक सेना दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनरल मनोज पांडे ने कहा कि उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति सामान्य है और शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एलएसी पर एक मजबूत रक्षात्मक मुद्रा बनाए हुए रखते हुए हम किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि सेना ने पिछले साल सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का डटकर सामना किया और सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की। एएनआई के अनुसार सेना प्रमुख ने कहा कि हमने भविष्य के युद्धों के लिए अपनी तैयारियों को और भी मजबूत किया है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सशस्त्र क्रांतिकारियों के बारे में बताने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने खुद को ऐसे क्रांतिकारियों की भूमिका को स्वीकार किया था। तुषार गांधी ने कहा, बापू ने स्वीकार किया था कि स्वतंत्रता केवल उनके प्रयासों से नहीं आई बल्कि यह सामूहिक प्रयासों का परिणाम था। बापू ने देश की आजादी का श्रेय सभी को दिया। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को भी स्वीकार किया था। महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने कहा, हमें इन बातों को कहने के लिए शाह की जरूरत नहीं। शाह ने ये बातें इसलिए कही है क्योंकि उनके पास खुद के बारे में या जिस विचारधारा को हम मानते हैं उसमें कहने को उसके पास कुछ नहीं है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रमुख मायावती रविवार को अपने जन्मदिन पर लखनऊ स्थित पार्टी दफ्तर पहुंची। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया। उन्होंने पहले ईवीएम पर सवाल उठाए, फिर लोकसभा चुनाव में गठबंधन की अटकलों पर जवाब दिया और इसके बाद बसपा के घटते जनाधार पर भी बोली। बीएसपी प्रमुख ने कहा, जब तक चुनाव बैलेट पेपर पर होते रहे तब तक बसपा के ना वोट प्रतिशत और न ही जनाधार कम हुआ और हमारी सीटें भी बढ़ी, लेकिन जब से ईवीएम से चुनाव हुए तब से हमारे वोट प्रतिशत और हमारी सीटों की संख्या पर भी प्रभाव पड़ा है। मायावती ने कहा कि बीएसपी का जनाधार कम नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। अगर ऐसा नहीं है तो केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयोग आमने सामने आए और बैलेट पेपर पर चुनाव कराए। इससे मालूम पड़ जाएगा कि उनके साथ कितना वोट है और हमारे साथ कितना है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव कराए जाने के संकेतों के बीच चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को सोमवार को विज्ञान भवन में आमंत्रित किया, जहां उनके बीच नई वोटिंग मशीन का तकनीक प्रदर्शन दिया जाएगा। नई ईवीएम प्रवासियों को मतदान केंद्र पर पहुंचे बिना वोट डालने में सक्षम बनाएगी, जिसे घाटी में चुनाव कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। न्यूज 18 ने इसी हफ्ते खबर दी थी कि केंद्र शासित प्रदेश में जल्द ही चुनाव कराए जा सकते। हालांकि चुनाव आयोग ने इस बैठक या ईवीएम की प्रदर्शनी को अभी तक विधानसभा चुनाव से नहीं जोड़ा है। इन प्रदर्शनी के लिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी न्योता भेजा जा चुका है। ऐसे में केंद्र सरकार के लिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सोमवार को कौन सी पार्टियां आती है। सच हर कदम आपके साथ।
आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश की 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने सुबह 10:30 बजे ट्रेन को चली हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी सिकंदराबाद में कार्यस्थल पर मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन नए भारत के संकल्प और सामर्थ्य का प्रतीक है। ये उस भारत का प्रतीक है जो तेज बदलाव के रास्ते पर है। ऐसा भारत जो अपने सपनों और अपनी आकांक्षाओं को लेकर अधीर है। ऐसा भारत जो तेजी से चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले पीएम मोदी के रोड शो के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। भारतीय जनता पार्टी 16 जनवरी को दोपहर 3 बजे पटेल चौक से सांसद मार्ग जय हिंद रोड जंक्शन तक एक रोड शो आयोजित करने वाली है। दिल्ली पुलिस रविवार को एक बयान में कहा कि बीजेपी के रोड शो में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। रोड शो मार्ग आसपास के क्षेत्रों में सुचारू यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए विशेष यातायात व्यवस्था की जाएगी। ट्रैफिक एडवाइजरी में कहा गया कि अशोका रोड, सांसद मार्ग, टाइलस रोड, रफी मार्ग, जंतर मंतर रोड, इम्तियाज खान मार्ग और बंगला साहिब लेन 16 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। सच हर कदम आपके साथ। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।